हॉस्टल का जो सीसीटीवी फुटेज है उससे संबंधित डीवीआर को सीज किया गया कि ये जो वीडियो है वो लगातार है और इस वीडियो में कहीं भी किसी तरह का भी छेड़छाड़ नहीं किया गया। जब उनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे ये कोशिश की गई कि पुलिस केस दर्ज ना हो। जब ये जंक्शन से उतरते हुए इनका वीडियो फुटेज अवेलेबल है और जब ये आती हैं तो फिर ये ऑटो रिक्शा में बैठती हैं। उसमें इसी हॉस्टल में रहने वाली एक अन्य लड़की भी इसमें रहती है। पटना नीट छात्रा मामले में पटना पुलिस ने एसएसपी कार्यालय में पीसी बुलाई थी। इस पीसी में पटना एसएसपी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया है कि जांच के क्रम में यह पाया गया कि जब लड़की को सहज सर्जरी से प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल लाया गया तो पुलिस केस दर्ज ना हो इसकी कोशिश की गई थी। अब सवाल उठता है कि आखिर किसने पुलिस केस करने से रोका था, आखिर किसने पुलिस केस नहीं करने दिया या फिर कोशिश किया कि इस मामले को पुलिस तक नहीं पहुंचने दिया जाए। ये एक बड़ा मामला है। एक तरफ जहां परिजन पुलिस पर आरोप लगाते हैं कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पटना एसएसपी ने बताया कि कुछ लोग थे जिन्होंने कोशिश की कि इस मामले को पुलिस केस से रोक दिया जाए। इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर वो कौन है। आप पटना एसएसपी को सुनिए। हॉस्टल का जो सीसीटीवी फुटेज है उससे संबंधित डीवीआर को सीज किया गया और डीवीआर का एनालिसिस के लिए एफएसएल में भेजा गया, जहां से एफएसएल के द्वारा कंफर्म कराया गया कि ये जो वीडियो है वो लगातार है और इस वीडियो में कहीं भी किसी तरह का भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ये वीडियो जो है वो पूरे अल्लाह जगहों का लगाया गया है, जो जितने भी रास्ते हैं सब जगह कवर करता है। इस पे जब देखने से ये पाया गया कि दिनांक 5 तारीख को दोपहर के करीब 3:30 बजे के आसपास पीड़िता हॉस्टल में ही रहने वाली एक अन्य लड़की के साथ हॉस्टल में आती है, स्टेशन से यहाँ पहुँचती है और अपने कमरे में जाती है। कमरे पे जो गेट एंट्री है उस पर फुटेज वगैरह है। इसमें दिखाया जाता है कि वो केवल 2 बार 2-2 मिनट के लिए निकलती हैं, जो बाथरूम जाती हैं और वापस आ जाती हैं और उसके बाद कंटिन्यूअसली जो है वो अपने कमरे में ही रहती हैं। उनको अपने कमरे से न निकलते देखा गया, ना ही किसी अन्य लड़कियों के द्वारा ये सूचित किया गया कि कोई व्यक्ति वहाँ पे आया है। घटनास्थल का वहाँ का जब भौतिक निरीक्षण भी किया गया है तो पाया गया कि ये जो कमरा है वो तीसरे फ्लोर पर स्थित है और अंदर में एक छोटी सी खिड़की है जिस पे जाली लगी हुई है और कमरे में आने के लिए केवल एक दरवाजा है जो सामने कॉरिडोर से आता है, जिस पे सीसीटीवी आच्छादित है। इसमें जब आगे एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि 6 तारीख को सुबह में करीब 9 बजे के आसपास हॉस्टल की वार्डन जो आती हैं वो पीड़िता को नाश्ता करने के लिए जगाती हैं, परंतु वहाँ अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। पुनः दोपहर में 3:50 बजे लंच के लिए जब नहीं आती हैं तब वार्डन के द्वारा वहाँ पे अन्य लड़कियों को जमा किया जाता है और उनके द्वारा नाम लेकर वहाँ द्वारा करने की कोशिश की जाती है। वहाँ के बगल के गार्ड के मदद के द्वारा दरवाज़ा तोड़ा जाता है और तोड़ के उनको निकाला जाता है। इसमें जब इसके पहले के में देखा गया तो पाया गया कि जो पीड़िता हैं वो 5 तारीख को दोपहर के 3:05 पे पटना जंक्शन पे पहुँचती हैं और पटना जंक्शन पर जिस ट्रेन से आती हैं उस ट्रेन का भी एनालिसिस किए। जब ये जंक्शन से उतरते हुए इनका वीडियो फुटेज अवेलेबल है और जब ये आती हैं तो फिर ये ऑटो रिक्शा में बैठती हैं। उसमें इसी हॉस्टल में रहने वाली एक अन्य लड़की भी इसमें रहती है और उनका भी बयान लिया गया है और जो टेम्पो चालक है उनका भी बयान लिया गया है और इन लोगों को साथ में आते हुए देखा गया। जो जिस ट्रेन से वो यहाँ आई थी उस ट्रेन का भी लोग जाँच किया गया और पीड़िता के जो परिवारजनों के बयान और वैज्ञानिक अनुसंधान से ये पाया गया कि 5 तारीख को दोपहर 12:38 पे पीड़िता जहानाबाद में थी और इसके पूर्व 27 से लेकर 5 तारीख तक पीड़िता जहानाबाद में थी। इसमें कांड का विश्लेषण किया गया तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि 6 तारीख को पीड़िता को हॉस्टल के कमरे से निकाल के डॉक्टर सहजानंद के अस्पताल लाया गया था। फिर समुचित इलाज हेतु जो परिजनों के द्वारा ही इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। अग्रता अनुसंधान में बात निकल के आई कि जब इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे ये कोशिश की गई कि पुलिस केस दर्ज ना हो, परंतु प्रभात मेमोरियल के द्वारा 6 तारीख को एमएलसी काटा गया और थाना को इसके बारे में सूचना दी गई। थाना को सूचना प्राप्त होने पर एक महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ पे आई जो उनके परिजनों से मिली। परिजनों के द्वारा बताया गया कि जब वो होश में आएंगी तब उनका अपना बयान दर्ज करके अग्रता कांड दर्ज करेंगे।
महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ के परिजनों को नंबर दिया गया अपना कि अगर कुछ भी इसमें कहना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके बताएं। 9 तारीख को सब इंस्पेक्टर को फ़ोन आता है और वहाँ पे जाके फिर फर्द बयान दर्ज होता है और जैसा बताया गया कि इसमें कांड दर्ज किया जाता है। क्योंकि इसमें जब 6 तारीख को सब इंस्पेक्टर के द्वारा विजिट किया गया था और उसमें जो कदम कुआं थाना में प्रभार में चल रहे थे उनको तुरंत इसके बारे में सूचना चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी को देना चाहिए था और जो चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी उनको भी इसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसलिए उन पर अभी अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। तो आपने पटना एसएसपी को सुना, वहीं इस मामले को लेकर एक और नई जानकारी सामने आई है। पुलिस द्वारा बताया गया कि 24 जनवरी को परिजनों ने हाई कोर्ट में इस मामले को सीबीआई से जांच कराने की अपील की थी, जिसको देखते हुए बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है। पटना एसएसपी के इस बयान पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।